अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन कनाडा विद रुखसाना। आज हम बच्चों को लेके आए हैं इनके खेलने के लिए इंडोर प्ले एरिया में। और जब से कोविड आया था तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मिस हो रही थी। जब यहाँ विंटर होता है तो आप 10-15 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ बच्चों को बाहर नहीं खिला सकते आउटडोर, क्योंकि यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर ये इंडोर प्ले एरियाज़ होते हैं जहाँ बच्चों को वीकेंड पे ले जाते हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खेलते रहते हैं। और बस ये हम इनको लेके आए थे और काफ़ी अच्छा था ये। और इनके रेट्स भी काफ़ी, जो चार्जेस थे वो भी रीज़नेबल थे। और पर चाइल्ड जो था वो $9 की टिकट थी और सब टैक्स वगैरह ऐड करके तो दोनों के $21 जो थे वो बने हमारे। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम जो थे ये दोनों हम इनको लेके आए थे। सुलेमान बहुत छोटा था जब मैं इसको लेके आई थी, क्योंकि बीच में 2 साल तो कोविड का पीरियड रहा। तो सुलेमान के लिए तो बिल्कुल नई जगह थी, क्योंकि तब ये बहुत छोटा था तो इसको तो इतना आइडिया था नहीं। लेकिन एक्साइटेड ये भी था क्योंकि इसको बताया हुआ था कि हम प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। और ये बस रजिस्ट्रेशन और जो चीज़ें थोड़ी सी होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपने ऐड करनी होती है, तो वो कंप्लीट कर रहे थे यहाँ पे। और बस ये लोग अब जैसे ही एंटर हुए हैं तो काफ़ी अच्छा ये प्ले एरिया था और देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी, तो जहाँ जहाँ इनका दिल किया ये जा रहे थे। अभी जाते साथ थोड़ा सा इस चीज़ में थे कि एक्सप्लोर करें क्या क्या नई चीज़ें। ये बहुत मज़े की चीज़ थी, मुझे तो बहुत मज़े की लगी। बच्चों को देख के अपना भी दिल हो रहा था कि मैं भी ये वाली स्लाइड लूँ, लेकिन डेफ़िनेटली ये बच्चों की थी तो बच्चों ने ही लेनी थी। तो बस अब्दुल बासित और सुलेमान की टर्न आई, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे जमा हुए थे, तो बस टर्न बाय टर्न इनको यहाँ से जो थी वो मिल रही थी ये वाली स्लाइड। बहुत ज़्यादा शोर था प्ले एरिया में, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे और हॉल टाइप का था और आवाज़ जैसे गूंज रही थी। तो वैसे भी ये जो अभी आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी सी, ये बॉल्स वाली गन्स कह लें या मशीन्स हैं जिनके अंदर बॉल्स डालते थे और वो हवा के प्रेशर से फिर बटन प्रेस करने से तो वो दूर तक जाती थी। तो इनका काफ़ी शोर था। तो बस अब्दुल बासित की और सुलेमान की तो ये बहुत फेवरेट रही कि जैसे वो कोई गेम खेल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने ये खेली। अभी ये आगे आता है तो फिर आपको दिखाती भी हूँ। ये बस स्लाइड ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, ये है वो चीज़ जिसके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खेला है। और ये एक तरह से खेल रहे थे और एक दूसरे को कहली शूट कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़ोर से लगती थी। मुझे भी एक आध बार लगी तो लग पता गया। तो लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मज़े की। तो बस ये लगे रहे अपना खेलने के लिए इसी के साथ। तो काफ़ी लंबा टाइम, 2 घंटे का टाइम था इनकी इस टिकट में। तो 2 घंटे मोर देन इनफ होते हैं बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि इतने हाइपर हुए थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव कि थोड़ा टाइम के लिए भी बैठने को ये लोग तैयार नहीं थे। इनको देख देख के मुझे हो रहा था कि पसीना आ रहा है आप लोगों को। हालांकि टेम्परेचर जो है वो 19 किया हुआ था और मुझे ठंड ठंड सी महसूस हो रही थी, लेकिन इन्हें थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा था। तो इन्हें कहा भी कि जो सोफ़ाज़ बने हुए हैं बैठने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं बैठे, एंड तक नहीं बैठे। बहुत खुश रहे हैं, बहुत ज़्यादा खेलते रहे। बहुत अच्छी और बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है, ख़ास तौर पे विंटर में, जहाँ आप बच्चों को कहीं भी आउटडोर नहीं लेके जा सकते, किसी पार्क में कहीं बाहर नहीं खिला सकते। तो बच्चे घर में बैठ बैठ के भी बोर हो जाते हैं, या फ्रेंड्स की गेट टुगेदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब काफ़ी हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जो हमारी मिलने जुलने वाली हैं, उनके बच्चे हैं, इनके एज फेलो हैं, तो उनके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड्स पे। लेकिन ये है कि जब कुछ वीकेंड्स आपके फ्री हों और वैसे भी ना भी कोई गैदरिंग हो या हो भी, तो उसके साथ साथ बच्चों का जो ये वाला एक है बच्चों की इंजॉयमेंट, तो ये तो साथ साथ ज़रूर होनी चाहिए। तो पहले तो जब हम छोटे थे तो पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे पता चलता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ही आ गई और बच्चे भी शुरू से यहीं पे हैं, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी जगह हैं या नहीं है। लेकिन जो कुछ बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ अब मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनको देखती हूँ तो वो उनकी अक्सर स्टेटस लगे होते हैं और वो वीडियोज़ वगैरह सेंड कर रही होती हैं। तो इस तरह के प्ले एरियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि
पाकिस्तान में आउटडोर या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ भी बनाया जाए तो वो ज़्यादा देर तक तो रहता नहीं है, और अगर बना रह भी जाए तो उसको मेंटेन नहीं किया जाता तो बहुत जल्द वो सिस्टम या वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, प्राइवेट लोगों ने बनाए हुए हैं और बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। और ये जो आप देख रहे हैं बड़े से बबल की तरह ये जंपर है, तो बच्चों के जंपिंग के लिए बहुत मज़े की चीज़ है। देख के दिल कर रहा था कि ख़ुद भी इसके ऊपर लेट जाए और खूब जंपिंग जो बच्चे कर रहे हैं तो उसको ख़ुद इंजॉय किया जाए। लेकिन खैर थी ये बच्चों के लिए, बच्चों ने तो खूब इसको मज़े ले के पहले तो थोड़ा टाइम किया क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ थे इस प्ले एरिया के अंदर, डिफरेंट पोर्शन बने हुए थे, तो इन्होंने पहले जा के उसको एंजॉय किया। यहाँ फर्स्ट टाइम तो ये थोड़े टाइम के लिए आए, लेकिन बाद में फिर जब थोड़ा सा दिल भर गया, दूसरी चीज़ें सारी इन्होंने कह लें एक्सप्लोर कर ली, तो फिर यहाँ ये काफ़ी टाइम के लिए बाद में आके तो खेलते रहे। और ये डिफरेंट जो है वो एडवेंचरस कह लें बच्चों के लिए चीज़ें बनी हुई हैं कि बच्चे थोड़ा सा एडवेंचर करें, थोड़ा सा चढ़ें खेलें और थोड़ी सी इनकी एक्सरसाइज भी हो। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह की लगी हुई थी। और ये तीनों बच्चे कितना मज़ा कर रहे हैं ना लेट के, तो इस तरह इनको देख के दिल हो रहा था कि यहाँ लेट जाया जाए और खूब रेस्ट किया जाए, जैसे बॉडी को मसाज मिलता है ना। तो ये और सुलेमान तो हर जगह थोड़ी थोड़ी देर चढ़ता था फिर उतर जाता था। अभी छोटा है तो उतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन फिर भी खैर पूरा पैकेज है, इसने हर जगह को हर चीज़ को एंजॉय खूब किया पूरा। ये भी आप इसको देख रहे। ये है थोड़ी सी टफ़ चीज़ थी जो बच्चों से नहीं हुई थी, ये जो गोल से सर्कल से है और जो रॉप्स जो है वो हैंग हो रही हैं, तो वो क्योंकि वो बहुत अगर आप एक पाँव रखते थे तो दूसरा बहुत खुल जाता था, तो ये थोड़ा सा टफ था। और ये सुलेमान को देखें, ये यहाँ इन बच्चों को देखें, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्टिव हुआ है और अब ये यहाँ चढ़ेगा। तो है तो डिफरेंट छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए यही फ़न है और यही मज़ा है बच्चों का। तो ये भी एक बहुत मज़े की चीज़ थी कि आप साइड से चढ़ें या वो जो गोल गोल सी स्पोर्ट्स सी बनी उन पे पाँव रख के आप चढ़ जाएँ और बाद में फिर चाहे यहाँ से स्लाइड लेके वापस आ जाएँ या दूसरी एक स्लाइड सही वाली जो थी वो राउंड स्लाइड बनी हुई थी तो वहाँ से आप वापस आ जाएँ। तो सुलेमान के ऊपर जाने की जो है वो एफ़र्ट्स शुरू हुई है, तो बिल्कुल एंड पे जाके थोड़ा सा मुझे लगा था कि ये स्टक हो जाएगा, ये थोड़ा सा हुआ भी, लेकिन फाइनली फिर ये ऊपर चढ़ गया था। तो ये देखें ये बच्ची कैसे आ रही है। तो ये इसी तरह से बच्चे कभी इधर से कभी उधर से, और ये जो गोल गोल से सपोर्ट लगी हुई है ये भी रबड़ की है, इसके ऊपर से भी बच्चों ने स्लाइड ली है तो हर्ट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो ये है स्लाइड जो बेसिकली स्लाइड है। बच्चों ने तो वो कपड़े वाली जो थी वो पैराशूट टाइप की उसको भी काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन ये भी था कि एक तरफ से चढ़ के तो फिर ये वाली आप स्लाइड लें। तो सुलेमान पहले तो बैठा रहा कि नहीं आना, तो बाद में फिर जब आया तो बहुत खुश हुआ है कि मैंने स्लाइड ले ली है। और कैसे मज़े से निकल रहा था ऐसे घिसट के। अभी सुबह सुबह का टाइम है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आवाज़ भी गले से निकल नहीं रही, लेकिन मुझे वाकई काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं की गई। तो फाइनली वीकेंड है, तो ये लास्ट वीकेंड पे हम लोग गए थे, ये लास्ट वीकेंड की सारी मेरी वीडियो है और मुझे टाइम नहीं मिला इसको करने का, तो बस अब कर रही हूँ। टाइम कह लें या सुस्ती कह लें थोड़ी सी हो जाती है अभी मुझसे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब नेक्स्ट जो है वो इस तरह की सुस्ती ना हो और थोड़ा जल्दी जो वीडियोज़ हैं वो मैं अपनी अपलोड करूँ। और मज़े की थी चीज़ें ये सारी एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चों के साथ साथ मुझे भी थोड़ा सा हो रहा था कि इनकी कोई चीज़ भी मिस ना हो, बाद में तो चले आते रहेंगे, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे था कि बच्चे हर जगह को हर चीज़ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर लें। ये ख़ुद तो भाग ही रहे थे, लेकिन जब किसी एक जगह पे स्टक हो जाते थे तो बस वहीं पे खेलते रहते थे। फिर मैं इनको खुद लेके जाती थी कि चलो आ जाओ, ये एरिया भी है, ये भी मज़े का है, यहाँ भी आओ, यहाँ भी खेलो, तो बस फिर इनको मैं लेके जाती थी। ये अब्दुल है और सुलेमान है, और ना सिर्फ मैं, साथ में रूमी भी। और रूमी से भी कहा कि थोड़ी बहुत बच्चों की जहाँ वो होते थे तो वो इनकी वीडियो बना लेते थे, जहाँ मैं होती थी, लेकिन खैर ज़्यादातर जो था ये काम मेरा ही है तो मैं ही कर रही थी। लेकिन ये था कि जहाँ कहीं बच्चों की क्योंकि आपने ऑल द टाइम बच्चों को सुपरवाइज़ यहाँ खुद करना होता है, सुपरविजन का यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था कि आपने छोड़ दिया है तो वो लोग आपके बच्चों की टेक केयर भी करेंगे, नहीं, कि खेल के दौरान अगर कुछ थोड़ा बहुत होता है बच्चों का तो पेरेंट्स ने खुद देखना है। तो फुल टाइम जो सुपरविजन है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसलिए कभी इनके पास रूमी होते थे और कभी मैं होती थी।
और कभी मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम दोनों ही होते थे, क्योंकि वो उनको देख रहे होते थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो ये एक अच्छा है कि चलें, मेरी यूट्यूब की वीडियो के साथ साथ मेरी एक मेमोरी भी रहेगी मेरे बच्चों की, कि वैसे तो शायद आप इतना ज़्यादा नहीं वीडियो बनाते, कवर करते जब आप नॉर्मली बच्चों को कहीं लेके जाते हैं, बट इस तरह से थोड़ा सा अच्छा रहता है बच्चों के लिए, मेरे अपने लिए, कि मेरे बच्चों के जो है वो एक मेमोरी मेरे पास सेव हो जाएगी यूट्यूब की सूरत में। तो ये यूट्यूब का एक बेनिफिट है मुझे। तो ये कितनी मज़े की स्लाइड है। सुलेमान बहुत डर रहा था, सुलेमान वापस आ रहा था कभी कुछ। और ये वो बीच में ही प्ले एरिया के जब वो ऊपर ऊपर जाते थे बच्चे, तो एक डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए थे जहाँ बच्चे बैठ के रेस्ट कर लेते थे। मेरा बहुत दिल था, हालांकि ये बहुत ज़ोर ज़ोर से जंपिंग वाली स्टाइल में भी था, लेकिन इन लोगों को इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं किया। ये सिर्फ मेरे कहने पे बैठे हैं थोड़ा टाइम, तो जब हो गया तो अब्दुल बस बैठ के कहता है अच्छा बस कि मतलब हो गया, डन है, तो मैं उठ जाऊँ अगर आपने वीडियो बना लिया। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, वीडियो बन गई है तो आप जा सकते हो। और ये जो रोल्स से बने हुए हैं, इनके नीचे से गुजरना मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था कि बच्चे तो है वो 1 मिनट में 1 सेकंड में जो है वो गुजर जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा लेट के जब निकलना पड़ा तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था। और बस ये बीच ही बीच सारे वो रास्ते बने हुए और नेट लगी हुई, ये नहीं कि आप कहीं भी किधर से निकल जाएंगे, रास्ते बने हुए थे बाकायदा। और ये ऊपर से आपको सारा नज़र आ रहा है। यहाँ खाने का भी था, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, तो वो अरेंज भी था और वो कैफेटेरिया टाइप का बना हुआ था। पेरेंट्स के लिए सिटिंग एरिया अलग से था, तो वो भी सारा आपने देखा है। और ये भी बीच में जो मैंने अभी बताया ना कि थोड़े डिफरेंट से पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ थोड़ा थोड़ा एरिया है और बच्चे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये था कि अब्दुल के लिए ये कोई ख़ास इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी, जस्ट मेरे कहने पे ये यहाँ भी बैठा था। सुलेमान को ये अच्छा लगा था, तो सुलेमान ने कुछ टाइम के लिए यहाँ थोड़ा सा इंजॉय किया था। और सुलेमान के लिए बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो बैठने में मैंने इसकी हेल्प की थी यहाँ पे। और कोई भी इस तरह की राउंड और तंग सी जो जगह थी जैसे स्लाइड, तो सुलेमान थोड़ा सा ना डर रहा था। अब्दुल क्योंकि बड़ा है तो अब्दुल नहीं इतना डरा था। यहाँ अब्दुल भी जाके यहाँ हालांकि कुछ नहीं था, वापस भी आ जाता तो नहीं था, लेकिन शायद बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं। अभी फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन जब कर लिया एक बार चले गए तो बाद में फिर काफ़ी खुश रहे और दोबारा काफ़ी मज़े से खुद ही फिर लेते रहे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब ऊपर पूरा एंड तक जाना था तब थोड़ा सा डर रहे थे कि अच्छा गिर ना जाए कहीं, लेकिन ये नहीं पता था कि सिक्योर है, गिर भी गए तो मज़े से ही नीचे आएंगे। और अब्दुल को ज़्यादा मज़ा ये आ रहा था कि इधर से जाके तो ये बड़े वाली स्लाइड लेना जो था अब्दुल के लिए ज़्यादा फ़न था। अब्दुल इसको ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ये देखेंगे ये निकल आया बाहर और भाग दौड़ इनकी लगी हुई थी। और मुझे ये था कि जब वापसी का टाइम होगा तो इनको ऑलमोस्ट कोई 5-10 मिनट पहले हमें बताना पड़ता है कि आफ्टर 10 मिनट्स वी आर गोइंग होम, क्योंकि वरना इनका जो है माइंड प्रिपेयर नहीं होता। तो इनको टाइम हमें देना पड़ता है, बिल हमेशा देना पड़ता है। ये कभी कहेंगे अच्छा 5 मोर मिनट्स और या 10 मोर मिनट्स, तो वो कह के तो इनका माइंड पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सुलेमान साहब आए, कोशिश इस पर इन रिंग्स पे बहुत ज़्यादा की है, लेकिन ये टफ़ थे। और ये बस सुलेमान को कहेंगे यहाँ भी आओ, तो एक से दूसरा और तीसरा थोड़ा सा टफ़ है। ये मेरा ख्याल है ये तो हाँ ये पहले से ही नहीं आगे गया था और ये फिर जंपर पे आ गए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आफ्टरनून में गए थे, तो ये सुबह से ओपन होता तो आफ्टरनून में थोड़ा सा रश फिर कम हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे इनको घर के लिए निकालना थोड़ा आसान हो गया, इनको कहना कि देखिए सारे बच्चे घर जा रहे हैं, वो थोड़े से रह गए हैं। तो ये अभी कहते हैं कि नहीं अभी तो किड्स प्ले कर रहे थे वहाँ पे। मैंने कहा बेटा हर किसी की टाइम लिमिट 2 आवर्स थी वहाँ पे, और जब वो 2 आवर्स प्ले करके चले जाते थे तो और बच्चे आ जाते थे। सेम चिल्ड्रन नहीं थे, सेम किड्स नहीं थे जो सुबह से अब तक वो वहीं पे खेली जा रहे थे। ऐसा नहीं है, 2 आवर्स के बाद हर बच्चे का टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर वो घर जाते हैं। और ये अब अब्दुल बासित की बारी आ गई है। हर जगह पे कभी अब्दुल बासित कभी सुलेमान, तो ये जा ज़रूर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये ट्राई नहीं करेंगे इसको, ख़ास तौर पे अब्दुल बासित। सुलेमान तो खैर छोटा था, उसका तो पता था उससे नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता था कि अब्दुल बासित ये नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेकी था। लेकिन यहाँ तक तो खैर अब्दुल बासित ने कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा टफ था। तो फिर इसके बाद मैंने कहा भी कि करो, तो कहता है नहीं मैंने नहीं करना, कि थोड़ा सा डर रहा था, पता था कि और ऑब्वियसली गिर जाना था क्योंकि थोड़ा सा हार्ड था ये करना। और रूमी को तो हमेशा ही होता है कि मुझे वीडियो में ना लाया जाए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है कि वीडियो में आए हैं तो थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं, वरना थोड़ा सा कतरा रहे होते हैं कि नहीं ना लेके आओ मुझे वीडियो में। और ये बस बच्चों अभी आप देख रहे होंगे कि जब हम आए थे तो तब काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और अब ज़रा थोड़े से रह गए थे। बिल्कुल ये जंपर के ऊपर भी थोड़े से थे,
तो अब ये जाने का टाइम है और भाग रहे हैं और बस हम लोग निकल रहे हैं। इन्हें कह दिया था कि आपका टाइम होने वाला है और हम दोबारा आ जाएंगे, तो बस इस शर्त पे ये लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। 2 घंटे की खूब मेहनत के बाद मुझे था कि ये रात में अब बहुत मज़े से और बहुत घुट के सोएंगे, क्योंकि जब बच्चे टायर्ड होते हैं तो थकते भी हैं, सोते भी हैं। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट रहा घर जाके। ये थोड़ी देर सुस्त हुए हैं, थोड़ा सा टीवी देखा है, खाना शाना खाया, उसके बाद ये फिर से एक्टिव हो गए थे और रूटीन की बजाय ये लोग थोड़ा सा लेट सोए थे। तो मैं बहुत हैरान थी इस चीज़ से। और खूब खेल के तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो पिज़्ज़ा का था। हमने इन्हें कहा था कि हम पिज़्ज़ा लेंगे और फिर घर जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी काफ़ी भूख लगी हुई थी और मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी हुई थी और घर जाके कुछ भी बनाना क्या था सोचा ही नहीं हुआ था। तो बस फिर हमने रास्ते से पिज़्ज़ा पिक किया, घर जाके हमने खूब पिज़्ज़ा खाया, इंजॉय किया। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।